देखिए, ये जो आज मैं आप लोगों को उपाय आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये एक गुप्त रेमेडी है जो बहुत कम लोग जानते हैं सौर विज्ञान के बारे में इस रेमेडी को। और इसको ध्यान से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, इसकी प्रिपरेशन पहले से कर लीजिए। दिवाली के दिन ये रेमेडी होनी है और ये फाइनेंस को आपके पूरे साल इतना बढ़िया करके रख देगी कि आपको लगेगा कि अब कोई ऐसी स्पेशल पावर है मेरे साथ जो मुझे समय समय पे फाइनेंशियल गेन करा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सामग्री इस्तेमाल होनी है पहले उसको नोट कर लीजिए। इसमें हमें क्या क्या चाहिए, फिर विस्तार से बताता हूँ कैसे करना है, कब करना है, किस समय में करना है, और आगे की सारी डिटेल्स आपसे शेयर करता हूँ। आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? तो इसमें क्या सामग्री है उसको नोट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, एक दिया लेना है। अब वो कैसा दिया लेना है, वो दिया हमको लेना है बड़ा। वो बड़ा दिया रहेगा, जैसा दिया हम दिवाली में यूज करते हैं, जो थोड़ा सा फैला सा बड़ा सा होता है। दिवाली में हम कच्ची मिट्टी का दिया यूज करते हैं ऊपर से ढकने के लिए, और पक्की मिट्टी का एक दिया होता है जिसमें हम दिया जलाते हैं। तो उसी साइज का दिया ले लीजिएगा एक। तो एक हमारी पहली सामग्री हो गई दिया, नोट कर लीजिए। और दिए में लिख लीजिए बड़ा दिया लेना है। मिट्टी का भी ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं। तो दिए में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो लोग अभी आए हैं मैं एक बार बता दे रहा हूँ, दीपावली के दिन करने वाली एक गुप्त और बहुत प्राचीन और बहुत सफल रेमेडी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसकी पहले सामग्री नोट करा रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए। तो इसमें जो पहली सामग्री है वो एक दिया है बड़े साइज का। मिट्टी का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, तांबे का नहीं लेना है। ठीक है, तांबे का दिया नहीं लेना है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे सामग्री है वो दो लंबी बत्ती लेनी है, लिख लीजिए। दो बत्ती लेनी है लंबी वाली, कॉटन की बत्ती लेनी है, रुई की बत्ती लेनी है। ठीक है, मौली की बत्ती नहीं चलेगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमारी सामग्री इसमें इस्तेमाल होगी वो होगा देसी घी। अब देसी घी कितना लेना है वो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ले लीजिए। वैसे तो दिया भर के जलाइए तो अच्छी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है देसी घी लेने में तो आप कम भी ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सामग्री लिखिए हमें क्या चाहिए। देखिए, ये रेमेडी इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि आपने अब तक जो भी कुछ सौर विज्ञान से जुड़ा हुआ आपने रेमेडी किया है, या जितने भी दिए आपने जलाए हैं आज की डेट तक अपनी पूजा में, अपने घर में, एक नॉर्मल कंडीशन में जो भी दिए आपने प्रज्वलित किए हैं, उन सब के रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत जबरदस्त रेमेडी है ये। रिजल्ट आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी सामग्री है उसको नोट कर लीजिए। अभी हमने क्या क्या बोला, अभी बोला कि एक मिट्टी का बड़ा दिया लेना है। मेरा हाथ देख लीजिए, अंदाज लग जाएगा आपको कितना बड़ा है। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जो नए लोग आए वो भी सुन लें। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमको दो बत्ती लेनी है रुई की, लंबी वाली। तीसरे नंबर पे हमको देसी घी लेना है। कितना लेना है, दिया भर के लेना है। जो लोग कम लेना चाहते हैं, कम ले पा रहे हैं, वो कम ले लें, कोई इशू नहीं है। चौथे नंबर की सामग्री लिखिए, हमको इस साइज की, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस साइज की दो या तीन फोटो फ्रेम वाली पिक्चर्स लेनी है भगवान की। किनकी किनकी लेनी है, एक हमें लेनी है लक्ष्मी नारायण की, लिखिए। अब ये लक्ष्मी नारायण की ज्वाइंट फोटो ले लीजिएगा। अगर ज्वाइंट फोटो मिलने में दिक्कत आ रही है तो लक्ष्मी नारायण की सेपरेट सेपरेट फोटो ले लीजिएगा। ठीक है,
लक्ष्मी नारायण की फोटो लेनी है एक। अब वो लक्ष्मी जी की अलग ले लीजिए, नारायण की अलग ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी जो हमको इसी सेम साइज की फोटो लेनी है, वो किसकी लेनी है? धन और भंडार के लिए हम किस देवता को पूजते हैं? कुबेर। कुबेर की फोटो लेनी है। कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड रेमेडी अगर सही तरीके से कोई आपको बताएगा तो उसमें कुबेर जी का नाम जरूर आएगा। क्योंकि अगर आपको ज्यादा धन, अखंड फाइनेंस के लिए कोई प्रयोग करना है तो लक्ष्मी जी तो दे देंगी, लेकिन उसको संभालेगा आपके पास कौन? उसको संभालेंगे कुबेर जी महाराज। क्योंकि किसी भी बड़े फाइनेंस के जो मास्टर हैं, जो मालिक हैं, वो कुबेर जी हैं। तो आपको इस साइज की 2 फोटो लेनी है। अभी आगे बताऊंगा कि इस साइज की क्यों लेनी है, बड़ी क्यों नहीं ले सकते, छोटी ही लेनी है। ठीक है। उसके बाद लिखिए, नेक्स्ट आपको लेना है 11 कौड़ियां। 11 कौड़ियां लेना है। कौन सी कौड़ी लेना है? आपको डार्क कलर की कौड़ी लेना है। और डार्क कलर की कौन सी कौड़ी होती है? वो हल्की सी ब्लैक कलर में होती है और उसके ऊपर थोड़े से येलोइश स्पॉट्स पड़े होते हैं, इसको नोट कर लीजिए। और वो जो नॉर्मल कौड़ी बाजार में मिलती है 5 रुपए 10 रुपए की, ये वो कौड़ी नहीं है व्हाइट वाली। ये डार्क कलर की ब्लैकिश में होगी, थोड़ा सा डार्क कलर में, और येलो स्पॉट पड़ा होगा। साइज इसका बड़ा होगा। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि कौन सी कौड़ी आपको लेनी है। तो हमें 11 कौड़ी लेनी है। ठीक है, ये 11 कौड़ी समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट सामग्री लिख लीजिए। हमें थोड़ा सा व्हाइट कलर का थ्रेड लेना है, मोटा वाला। थोड़ा सा थ्रेड हमें लेना है व्हाइट कलर का, और थोड़ा सा थ्रेड हमको लेना है ग्रीन कलर का। थ्रेड मतलब धागा। थोड़ा धागा हमको व्हाइट कलर का लेना है और थोड़ा धागा हमको ग्रीन कलर का लेना है। ठीक है, यहां तक हो गया सबका। अभी कैसे करना है वो आगे की बात है, पहले पूरा सामान नोट कर लीजिए। ठीक। अब जो लोग दीपावली पूजन किसी चौकी पे करते हैं या किसी पटरे पे करते हैं, उनके लिए बता रहा हूं। ठीक है, जो अपनी पूजा में करते हैं उनको एक स्वास्तिक अपनी पूजा में ही बना देना है। दीपावली पूजन की बात हो रही है। ठीक है, उनको एक स्वास्तिक अपने पूजा में ही बना देना है। और जो लोग किसी चौकी पे, किसी पटरे पे या किसी इस तरीके की कोई आपने बना रखा है जहां पे आप कोई स्पेशल ओकेजन्स पे पूजा पाठ करवाते हैं, तो आपको 2 स्वास्तिक वहां पे बनाने हैं। ध्यान से समझ लीजिए। पहला स्वास्तिक डायरेक्ट आपकी फर्श पे बनेगा, उसके ऊपर फिर आप उस चौकी को स्थापित कर दीजिए और उस चौकी पे फिर से एक बड़ा सा स्वास्तिक बना दीजिए। ये स्वास्तिक देसी घी से ही बनेगा। लिखिए, ये दोनों स्वास्तिक या एक स्वास्तिक जो भी आप यूज कर रहे हैं, इसको आपको देसी घी से बनाना है। ठीक है। अब इसके बाद एक और सामान, आपकी एक और वस्तु बचती है, वो होता है भीमसेनी कपूर। पहले की रेमेडीज मेरे जो चैनल पे पड़ी है उसमें मैंने आपको बता रखा है कि जो हम ये भीमसेनी कपूर यूज करते हैं, इसका लॉजिक केवल और केवल इतना है कि जब हम इस दिए को प्रज्वलित करेंगे तो इसकी जो दिए की टिप है उस पे हम भीमसेनी कपूर थोड़ा सा छिड़क देंगे तो ये दिया हमारा तुरंत प्रज्वलित हो जाएगा। क्योंकि दिया प्रज्वलित करते समय हमारे पास ज्यादा समय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी उसको मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, इतना हो गया। इतनी बात तो सबको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, क्रिस्टल क्लियर। सामान भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बात ये आती है कि इस रेमेडी को करना कब है। तो इस रेमेडी को दीपावली वाले दिन शाम को आपको करना है, दिवाली के मुहूर्त में करना है।
ठीक है, कोई स्पेशल मुहूर्त इसका नहीं है। जो दिवाली का मुहूर्त होता है जिसमें हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, उसी में ये वाली पूजा आपको करनी है। ठीक, अब कैसे करनी है उसको समझ लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कोई भी अपनी तरफ से चेंज मत करिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्रोसेस इसका समझ लीजिए क्या है। सबसे पहले आपने एक स्वास्तिक बना दिया देसी घी का। उस स्वास्तिक के ऊपर अगर आपने अपनी चौकी रखी है तो उस चौकी पे फिर से आपने एक स्वास्तिक बना दिया। ठीक, अब एक बात यहाँ पे विशेष ध्यान रखने वाली है, उसको समझ लीजिए। वहां पे आप लोग गलती कर देंगे। वो क्या है, अगर आप चौकी के ऊपर अपनी पूजा करते हैं तो अगर चौकी में कोई साइड में स्टैंड है, जैसे होता है ना चौकी में साइड में बेड़ी लकड़ी लगी होती है, तो दोनों के नीचे एक एक स्वास्तिक बनेगा, नोट कर लीजिए। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है कि आपकी पूजा डायरेक्टली लिंक होनी चाहिए स्वास्तिक से। और अगर सर आप एक कोई, चौकी की समझे अभी सर म्यूट कर लीजिए, मैं लास्ट में सबके क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, तो अगर आप ये पूजा किसी पटरे पे कर रहे हैं, उसमें कोई साइड में बेड़ी लकड़ी नहीं लगी है, तो वो डायरेक्ट जमीन पे बैठ जाएगा बिल्कुल चिपक के। तब आपको एक ही स्वास्तिक बनाना है। और अगर कहीं पे साइड में कोई पटरा लगा है तो उनके नीचे कोई लकड़ी लगी है तो उन दोनों के नीचे भी एक एक स्वास्तिक बनेगा। देसी घी से बनेंगे सारे स्वास्तिक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया, हमने फर्श पे एक या दो स्वास्तिक बना दिए, उसके ऊपर अपनी चौकी स्थापित कर दी। अब ये वो लोग जो चौकी पे कर रहे हैं उनका है, जो चौकी पे नहीं कर रहे हैं वो एक ही स्वास्तिक बनाएंगे। ठीक है, इस चौकी के ऊपर फिर से हमने एक स्वास्तिक बनाया। अगर आप कोई कपड़ा वगैरह इस पे नया ला के दिवाली के दिन बिछा रहे हैं तो बिछा लीजिए। उस कपड़े के ऊपर एक देसी घी से बढ़िया सा स्वास्तिक बना दीजिए। वो जो स्वर विज्ञान का स्वास्तिक है उसको कैसे बनाना है वो आप लोगों को मैंने वीडियो में दे रखा है चैनल पे, वहां से जाके देख लीजिए। ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वही स्वास्तिक यहाँ पे बनेगा। अब ये आपका स्वास्तिक भी बन गया फाइनली। अब आप प्रिपेयर हो गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको आपका जो दिया है उस दिए को इस्टेब्लिश कर देना है उस स्वास्तिक के ऊपर। उसमें दो बत्ती डाल दीजिए। सारे स्टेप बता रहा हूं ताकि गलती कहीं पे ना हो, सबको रिजल्ट आ जाए, सबके जीवन में अच्छा फाइनेंस आ जाए, जिनका अच्छा है उनका और अच्छा हो जाए। दो बत्ती उसमें आपने क्रॉस करके डाल दी। क्रॉस करके डालने के बाद उसको देसी घी से भर दिया। वो आपकी श्रद्धा है कितना भरना है। ठीक, उसके बाद आपने जो बत्ती हमें प्रज्वलित करनी है उसकी टिप के ऊपर, केवल टिप पे लगाना है देसी क्या कहते हैं भीमसेनी कपूर, दिए में नहीं डालना है। ठीक है, उसकी टिप पे आपने जरा सा भीमसेनी कपूर लिया, उसको हाथ से जरा सा रगड़ा, पाउडर बना लिया और टिप के ऊपर लगा दिया। तो वो दिया जब आप प्रज्वलित करोगे तो वो एकदम से प्रज्वलित हो जाएगा, उसमें समय नहीं लगेगा। उसके बाद हमारे पास तीन फोटो भी भगवान की हम लाए हैं। एक लक्ष्मी जी की, एक नारायण की या लक्ष्मी नारायण की ज्वाइंट फोटो लाए हैं, एक कुबेर जी की लाए हैं। अब आपको उसी दिए के सामने ये तीनों पिक्चर्स को इस्टेब्लिश कर देना है। जहां पे इनको इस्टेब्लिश करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जहां पे ये तीनों फोटो आप भगवान की इस्टेब्लिश करेंगे वहां पे छोटे छोटे देसी घी के स्वास्तिक बना दीजिएगा। कोई भी स्वास्तिक वो वाला नहीं यूज होगा जो बाजार से चिपकाने वाले आते हैं, उनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो स्वास्तिक है ये सब स्वर के स्वास्तिक हैं। स्वर विज्ञान में जिस तरह स्वास्तिक बनाने को मैंने बताया है वैसे ही बनेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा लेकिन उसको बढ़िया से बना लीजिएगा। तो यहाँ पे तीन या दो स्वास्तिक बना के उसके ऊपर लक्ष्मी नारायण जी को और कुबेर जी को स्थापित कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पे अपनी पूजा के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। ठीक, इतना करने के बाद
अब जो ये पूजा आपको शुरू करनी है, तो इस पूजा को आपको सगुन में करना है। सगुन मतलब इस दिए को प्रज्वलित आपको सगुन में करना है। सगुन सबको पता है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको सगुन ना पता हो। सगुन का मतलब है कि हम अपनी ब्रेथ को इनहेल करते हैं, इनहेल करके उसको होल्ड करते हैं, होल्ड करने के बाद की जो अवस्था है वो सगुन कहलाती है। ठीक, एक बात का विशेष ध्यान रख लेना, कोई भी व्यक्ति इस पूजा को कौन से स्वर में नहीं करेगा? सुषुम्ना में नहीं करेगा। सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो तो रुक जाना है। चंद्र स्वर में करिए या सूर्य स्वर में करिए, और बहुत बढ़िया से कॉन्फिडेंट होके करिए। जब बहुत प्रॉपर आपका स्वर आ जाए तब आपको ये स्वर, ये दिया प्रज्वलित करने का अपना प्रोग्राम शुरू करना है। अब पेन पेपर ले लीजिए, 2 लाइन बोल रहा हूं उसको लिख लीजिए। सगुन में आपको यही बोलना है। उसको अपना पेपर को पूजा करते समय, सगुन जब आप सगुन में जाएंगे, दिया को प्रज्वलित करेंगे, तो पेपर को सामने रख लेना, देख के पढ़ के बोल देना। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। अब लिखिए, इस दिए को जलाने से, लिख लीजिए सब लोग, इस दिए को जलाने से या इस दिए को प्रज्वलित करने से सभी दिशाओं से मेरे घर में लक्ष्मी जी का स्थायी निवास हो रहा है। इस दिए को प्रज्वलित करने से मेरे घर में सभी दिशाओं से लक्ष्मी जी का स्थायी निवास हो रहा है। जो भी दिए मैंने आज तक जलाए हैं, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, उसको समझिएगा। जो भी दिए मैंने आज तक जलाए हैं, उन सब का प्रतिफल, प्रतिफल लिखिए या शुभ फल लिखिए, मुझे इस दिए के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे क्या किया हमने? ये काम सगुन में करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ये भी कुछ लोगों के साथ समस्या आएगी कि सगुन में इतना हम नहीं बोल पाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ब्रेथ को होल्ड किया, सगुन में गए, सगुन में जाके पहली लाइन बोल दी। अब लग रहा है कि अगर ब्रेथ छूटने वाली है तो छोड़ दो ब्रेथ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से सगुन में जाओ, दूसरी वाली लाइन बोल दो। लेकिन ये ध्यान रखना कि सगुन परफेक्ट होना चाहिए। जो आप होल्ड करोगे वो परफेक्ट होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया है ना, हमारे पास 25 सेकंड का टाइम होता है, बताया है ना। तो कोशिश करना कि 25 सेकंड में आप ये काम कर लो। अब इसमें हम क्या क्या बोल रहे हैं सगुन में, उसको समझने की कोशिश करो। पहली बात हमने क्या कहा? सभी दिशाओं से स्थायी लक्ष्मी निवास हमारे घर में हो रहा है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? लक्ष्मी का आशीर्वाद मांग रहे थे। लेकिन अगर आप सोचो हमारे घर में लक्ष्मी का निवास ही हो जाए तो किसी चीज की कमी रहेगी? नहीं रहेगी। दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं? भाई हम सब ने बहुत सारे दिए प्रज्वलित किए हैं आज तक, कुछ स्वर में किए हैं, कुछ स्वर में नहीं किए हैं। जो हम स्वर में तब नहीं थे तो हम ऐसे ही नॉर्मली करते थे। उन सब का शुभ फल इस दिए के माध्यम से हमको प्राप्त हो रहा है। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोग हजारों हजारों दिए जला के बैठे, बैठे कि नहीं बैठे? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कहे सर मैंने तो कभी दिया नहीं जलाया। सबने हजारों दिए अपनी पूजा में घर में जलाए हैं, उन सब का प्रतिफल हमको मिलेगा। अब जब हम स्थायी निवास लक्ष्मी का मांग रहे हैं,
तो उस स्थायी निवास को संभालेगा कौन? कुबेर जी महाराज संभालेंगे। इसलिए हमने कुबेर जी को इस्टेब्लिश कर दिया। वरना क्या होगा, लक्ष्मी तो आएंगी। आप कहोगे सर जब से ये प्रयोग किया लक्ष्मी जी तो पैसे तो बहुत आ रहे हैं मगर खर्च हो जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, उसको स्थापित करना है। तो इसको स्थापित करने के लिए हमने कुबेर जी को बैठा दिया कि अब गुरुदेव संभालो, लक्ष्मी जी आ रही हैं, अब हमारे घर में उनको स्थायी निवास दे दो, संभाल दो। तो इस बात को कितनी बार बोलना है वो समझिए। अभी एक स्टेप और है बीच में, उसको अलग से बताता हूँ। अभी कौड़ी का यूज नहीं हुआ, अभी बता रहा हूँ कौड़ी का क्या करना है। तो इसको हमको कितनी बार बोलना है उसको बहुत ध्यान से समझिए। और कोई भी व्यक्ति, आप लोगों में से कोई भी इस प्रयोग को करने वाला ये कोशिश कतई ना करे कि मैं एक ही सगुन में सब बोल दूं, गलत हो जाएगा। इत्मीनान से करो, आराम से करो, एक बार सगुन में एक बार बोलो, फिर सगुन अपनी ब्रेथ को रिलीज कर दो, दोबारा लो, उसको नाभि पे भरो। पूरा प्रोसेस बता रहा हूं ताकि गलती ना हो। नाभि पे भरने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरी सांस छूटती है तो आप लोगों को एक यहाँ वाला बंद बताया था, उसको लगा लो। ऐसे करके आपकी सांस नहीं छूटेगी। दिवाली एक ही बार आती है साल में, प्रयोग ये उपाय बहुत अच्छे से पूरे मन से बढ़िया से कर लोगे, साल चकाचक जाएगा, मजा आ जाएगा। कहीं ना कहीं से पैसा आता रहेगा। आप कहोगे ये पैसा कैसे आ रहा है, पहले तो नहीं आ रहा था लेकिन आता रहेगा। ठीक, तो अब आपको इसको कितने बार बोलना है वो लिख लो। इसको आपको बोलना है 21 टाइम्स। लिखिए। तो 21 बार बोलने के लिए कम से कम हमको 21 बार सगुन में जाना होगा। ठीक है ना? 21 बार सगुन में आप जाओगे तब ये बात आप 21 बार बोलोगे। उसके बाद ये आपने इतना कर दिया, इतना आपने कर दिया। उसके बाद आपको पता है कि हम स्वर विज्ञान में किसी भी दिए को जब प्रज्वलित करते हैं तो उसी हाथ से करते हैं जो स्वर हमारा चल रहा है। तो इतना काम करने के बाद 21 बार बोलने के बाद 5 मिनट रुक जाना, कोई जल्दी नहीं है। 5 मिनट रुक क्यों जाना? रुक इसलिए जाना, हो सकता है स्वर बदल जाए, हो सकता है स्वर बदल जाए, हो सकता है इतना काम करने के बाद क्या आ जाए, सुषुम्ना आ जाए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रुक जाना, हैव पेशेंस, रिजल्ट आपको मिलेगा। उसके बाद जब आपका बढ़िया स्वर आ जाए, कोई भी आ जाए, सूर्य आ जाए, चंद्र आ जाए, तो जो स्वर आ जाए उसी हाथ से आपको पहले माचिस को उठाना है, दूसरे हाथ में माचिस को पकड़ना है और फिर उसी हाथ से माचिस को आपको जला के, ये काम भी सगुन में ही होगा, सांस को खींच के होल्ड करके ही होगा। आपको उस दिए को प्रज्वलित कर देना है। दिए को प्रज्वलित करने में कोई समस्या नहीं आएगी क्योंकि हमने पहले ही भीमसेनी कपूर वहां पे छिड़का हुआ है। किस लिए छिड़का है? जैसे ही माचिस पहुंचे दिया प्रज्वलित हो जाए, हमें रुकना ना पड़े। भाई हम होल्ड पे है ना उस समय, तो ज्यादा समय नहीं हो पाएगा हमारे पास। तो हमारा दिया यहाँ पे प्रज्वलित हो गया। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल आराम से करिएगा, बिल्कुल पेशेंटली करिएगा। ये मत सोचिएगा कि अरे अब मैं जल्दी से प्रज्वलित कर दूं, जल्दी कोई नहीं है। स्वर को चेक करते रहना। ठीक। अब बात आती है कौड़ी की, और 2 थ्रेड आपसे मंगाई थी, है ना? अब देखिए करना क्या है। कौड़ी मैं पहले दिखा देता हूँ आप लोगों को, नहीं गलत कौड़ी आ गई तो फिर कौड़ी ही का हो जाएगा प्रयोग, फिर मजा नहीं आएगा। ये मैं आप लोगों के लिए ही स्पेशली लाया हूँ कि आप लोगों को दिखा दूं। नहीं, दुकानदार तो आपको समझा के दे देगा यही है सर, यही लगती है, तो वो नहीं लगेगी। देखो ये कौड़ी है, दिखाई दे रही है? पिन करता हूँ, रुको, पिन करता हूँ स्क्रीन को।
अब देखो, ये कौड़ी है, ये इसका एक्चुअल कलर है, डार्क कलर है, और ऊपर देखो डॉट डॉट दिख रहे हैं, डॉट 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 दिखाई दे रहे होंगे। और ये साइज इसका इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे काफी बड़ी साइज भी आती है, तो साइज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत छोटी नहीं मिलेंगी, ये मिलेंगी थोड़ी बड़ी ही। ये देखिए, ये बहुत छोटी नहीं मिलेंगी, यही कौड़ी लेना है, ढूंढ लेना। वो नॉर्मल व्हाइट वाली कौड़ी नहीं चलेगी, ठीक है, वो नहीं चलेगी। अब करना क्या है, ये जो कौड़ी का अब मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूं, इसको दिया जलाने के पहले ही कर लेना, करके रख लेना। आपने व्हाइट थ्रेड लिया था, व्हाइट थ्रेड लाए थे ना, उस व्हाइट थ्रेड से 6 कौड़ी बांध लेना, 6 कौड़ी की एक माला बना लेना। अब आप कहोगे सर इतनी चिकनी कौड़ी ये बंधेगी कैसे? बंध जाएगी, एक बार ऐसे बांधना, एक बार ऐसे बांधना, और गांठ बढ़िया से उसमें लगा देना। थ्रेड थोड़ा मोटा वाला लेना, जो मोटी डोर का आता है। 6 कौड़ी एक में बांध देना, ठीक है, उसका एक माला बना देना। और बची कितनी? 5। 5 कौड़ी, ये 6 कौड़ी जो बंधेंगी ये व्हाइट थ्रेड से बंधेंगी, और जो 5 बची हुई है उनको ग्रीन थ्रेड से बांध लेना। लिख लीजिए, 6 कौड़ी व्हाइट थ्रेड में टाई कर देना, एक में बना के एक छोटा सा माला बना देना। 5 कौड़ी हरे थ्रेड में बांध के एक छोटा सा माला बना देना, और इसको अपने दिए में डाल देना। दोनों दोनों को अपने दिए में डाल देना। लिख लीजिए, डालना कैसे है? सगुन में डालना। लिखिए, इन दोनों को सगुन में अपने दिए में डाल देना, उसके बाद उसमें घी भरना। यही कौड़ी साल भर मजा देंगी आपको। आपको जो आगे फाइनेंशियली जो मौज आने वाली है, जो मजा आने वाला है, वो यही कौड़ी देंगी। अब आपने ये कौड़ी डालने के बाद पूरा प्रोसेस कर लिया, दिया आपका प्रज्वलित हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, लिखिए, 108 बार, देखिए 108 बार राधा राधा जपना है। राधा राधा का मतलब राधा जपना है 108 बार, केवल राधा। 108 बार दिया प्रज्वलित हो गया है आपका। अब ये सगुन में नहीं करना है, आराम से बैठ के कर लेना। 108 बार राधा का जाप करो, उसके बाद 108 बार राम का जाप करो। अब राधा और राम क्यों जपना है ये मत पूछिएगा, कोई जना, अभी आपके जब क्वेश्चंस लूंगा इसको शेयर नहीं करूंगा, लेकिन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राधा और राम आपने जप लिया। अब आप अपनी दिवाली की जो भी पूजन आपके घर में होती है उसको कर लो, दिया बाती कर लो, पूजन अपना कर लो, जो टीका वीका लगाना है वो कर लो, सारा काम कर लो, अपनी दिवाली मनाओ बढ़िया से। अब इसके बाद जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको उठना है, अपने अपने मोबाइल खोलने हैं, सुन लीजिए, अपने अपने मोबाइल खोलने हैं और राहु काल का समय देखना। लिखिए, अब जो काम बताने जा रहा हूं जो, वो राहु काल के पहले करो या राहु काल के बाद करो, देख लेना राहु काल कब पड़ रहा है। नेक्स्ट डे, दिवाली के नेक्स्ट डे की बात हो रही है। अब आपने राहु काल चेक कर लिया, राहु काल नहीं चल रहा या राहु काल बीत चुका है,
तो अब आप अपनी अलमारी के लॉकर की सफाई करोगे, जहां पे आप पैसे वगैरह रखते हो। ऑनलाइन का जमाना है, फिर भी घर में पैसा होता है, भले ही 500 रुपए हो, 1000 हो, 2000 हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो जगह होती है जहां पे हम ज्वेलरी और थोड़ा सा कैश रखते हैं, उसी को लॉकर बोलते हैं। उसकी आपको क्लीनिंग कर लेनी है बढ़िया से, उसको बढ़िया से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद ये जो दिया आपका जला हुआ रखा है, जिसमें आपकी 6 कौड़ी आपने डाली थी व्हाइट कलर से और 5 कौड़ी आपने डाली थी किस कलर से, ग्रीन कलर से। इस दिए को उठाना है, इसको अपने लॉकर में ले जाके रख देना। लेकिन रखना कैसे है वो समझिए। सबसे पहले लक्ष्मी नारायण को उठाइए और अपने लॉकर में जो लास्ट में वॉल है, इसको समझ लीजिए, गलती नहीं करिएगा। जो लॉकर की लास्ट, जैसे गहरा लॉकर होता है ना, इतना तो गहरा होगा ही, ऐसे लास्ट वाली वॉल पे लक्ष्मी नारायण को आराम से लगाओ। उसके बगल में, इसीलिए छोटे छोटे मंगवाए थे, उसके बगल में कुबेर जी को स्टैब्लिश करो आप। और इस्टेब्लिश करके कुछ ऐसा प्रोविजन कर देना कि अलमारी या वार्डरोब जिसमें भी वो लॉकर बना है, उसको खोलने बंद करने में लक्ष्मी जी और कुबेर जी गिर ना जाए। तो आप चाहो तो उसको टेप से पीछे की वॉल पे स्टिक कर देना, तो वो इस्टेब्लिश हो जाएंगे स्थायी रूप से। स्थायी रूप से लक्ष्मी चाहिए तो इन लोग को भी स्थायी रूप से इस्टेब्लिश करो। उसके बाद वो दिया उठा के वहां रख देना। एक धूप बत्ती जला के दिखा देना। ये नेक्स्ट डे की बात हो रही है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद महीने में एक बार, केवल पूर्णमासी, पूर्णमासी लिखिए, केवल पूर्णमासी पूर्णमासी आपको धूप दिखा देनी है। ये लक्ष्मी गणेश का जो आपने, ये लक्ष्मी नारायण और कुबेर जी का आपने जो स्थान बनाया है अपने लॉकर में, इसमें आपको धूप दिखा देनी है लॉकर के अंदर। बस केवल यही उपाय है, ठीक है। बाकी इसको साल भर कोशिश करना कि वहां से हटाना ना पड़े, वहां से निकालना ना पड़े। कोई ऐसा काम ना हो कि हमें वहां से उसको लाओ निकाल दे फिर रख देंगे, तो निकाल के फिर रख दोगे तो खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए लक्ष्मी नारायण और कुबेर जी को भी पीछे दीवार, पीछे वार्डरोब की वॉल में मैं बोल रहा हूँ स्टिक कर दो किसी चीज से, ताकि वो खोलने बंद करने में गिर ना जाए। इस प्रयोग को जो भी कोई पूरी लगन से, और पेशेंस बहुत जरूरी है इसमें, जिसका पेशेंस टूट गया बीच में गलत कर देगा। जो पूरे पेशेंस से इस प्रयोग को कर लेगा, उसको साल भर धन का अभाव नहीं आएगा कभी। वो कभी ये नहीं बोलेगा किसी के पास जाके कि मुझे फाइनेंशियल ट्रबल्स आ रहे, ठीक है। अब यहीं पे एक चीज और है, अगर किसी का कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, जैसे रिलेशनशिप का इशू है, तो आप जब 21 बार बोल रहे हो तो वहां पे उसके बाद सगुन में ही अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए भी एक लाइन बोल सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब 6 बार और 5 बार क्यों कराया ये बता देता हूँ। देखो, जो 6 बार कराया है वो वीनस के लिए कराया है, वीनस इज शुक्र, शुक्र इज फाइनेंस। और जो 5 बार कराया है वो बुध के लिए कराया है, मरकरी के लिए। क्योंकि मरकरी की हेल्प के बिना, मरकरी की हेल्प के बिना वीनस आपको वो रिजल्ट नहीं देगा जो आप चाह रहे हो। इसलिए हमने दोनों को साथ दिया, ठीक है। दोनों को साध के हमने सामने कुबेर जी को भी स्टेब्लिश कर दिया। तो ये आपका प्रयोग है
अब इसमें आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है, आप आराम से मुझसे एक एक करके अनम्यूट करके पूछ लो।